बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई हलचल देखने को मिल रही है और ये हलचल है प्रशांत किशोर की जन स्वराज अभियान की। बिहार बदलाव यात्रा अब गांव-गांव शहर-शहर अपनी छाप छोड़ रही है और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के रोहतास जिले के सासाराम से, जहां जन स्वराज ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। सासाराम के अयोध्या पैलेस में आयोजित बिहार बदलाव सभा ऐतिहासिक बन गई। इस सभा में सासाराम उत्तरी से 2 बार की जिला पार्षद सदस्य नेहा नटराजन ने विधिवत जन स्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि नेहा नटराजन इससे पहले जेडीयू में थी और अब उन्होंने जेडीयू छोड़ जन स्वराज का दामन थाम लिया है, जिससे जन स्वराज संगठन को जबरदस्त मजबूती मिली है। इस पूरी सभा को सफलतापूर्वक आयोजित करने और लोगों तक जन स्वराज के संदेशों को पहुंचाने में जन स्वराज के जिला प्रवक्ता विनोद तिवारी जी का भूमिका बेहद अहम रही। उन्हीं के कुशल नेतृत्व में यह बिहार बदलाव सभा संपन्न हुआ। सभा को संबोधित करते हुए जन स्वराज के प्रदेश सचिव पूनम पासवान ने कहा कि बिहार को एक नई सोच और नई दिशा के लिए जन स्वराज लगातार संघर्ष कर रहा है। वहीं सभा की अध्यक्षता कर जिला अध्यक्ष हीरालाल कुशवाहा ने इससे सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक सुधार का अभियान बताया। नेहा नटराजन के साथ साथ विभिन्न दलों से जुड़े कई अनुभवी कार्यकर्ता और सामाजिक क्षेत्र के लोग भी जन स्वराज की विचारधारा से प्रभावित होकर इस बदलाव की मुहिम में शामिल हुए हैं। यह दिखाता है कि बिहार अब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जन स्वराज ही उसका माध्यम बनेगा। इस सभा में आम नागरिकों, युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण प्रतिनिधियों की भारी संख्या में भागीदारी रही, जिन्होंने जन स्वराज के विचारों को पूरे उत्साह के साथ समर्थन किया। यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमारे सासाराम उत्तरी से जिला पार्षद है नेहा नटराज जी, आज ये अधिकृत रूप से पूरे समाज के बीच इन्होंने जन स्वराज का सदस्यता ग्रहण किया और ये आज से जन स्वराजी हुई और यह बिहार बदलाव सभा है, सभा आयोजित किया गया है। हम लोग सभा के माध्यम से लोगों को बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं ताकि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो। प्रशांत किशोर जी ने जो आज संकल्प लिया है कि जन स्वराज की सरकार आएगी, 5 चीज हो जाएगी: मजदूरों का पलायन बंद, विधवा, वृद्ध और विकलांगों को 2000 रुपया पेंशन, महिलाओं को सस्ता ऋण, किसानों को खेती से बेहतर कमाई और बिहार में उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था। जो 5 संकल्प उन्होंने लिया है, उस संकल्प को गांव-गांव तक जा करके हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि बिना बिहार में व्यवस्था परिवर्तन किए यह संभव नहीं है। हमारे मंच पर हमारे शाहबाद के प्रभारी हैं, संयोजक प्रभारी सऊद आलम जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हीरालाल जी हैं, नेहा जी हैं। आप लोग नेहा जी से जो सवाल पूछना है पूछ सकती हैं। कंचन जी, विनोद तिवारी, मुख्य प्रवक्ता जन स्वराज। जदयू छोड़कर आप जन स्वराज का दावा खाती हैं, ऐसी क्या? सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं, मैं सभी को नमस्कार और प्रणाम करती हूँ, साथ में आप लोग को भी करती हूँ। देखिए, मैं जेडीयू लगभग 1 साल से छोड़ चुकी हूँ और छोड़ने की रीजन ये है कि देखिए हमारे जो बिहार में विकास होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, ये सब मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं, बस इधर से उधर ऐसे करके हो रहा था। और देखिए अभी जो माननीय प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है, बिहार बदलाव यात्रा जो पद यात्रा निकाले, उसमें हम लोगों ने देखा कि उनका मोटिवेशन क्या है, लोगों के प्रति सोच क्या है। हमारे जो बिहार में विकास होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर करनी चाहिए, उनका जो 5 नारा है आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये सब देखकर मुझे उनका मोटिवेशन और ये सब सोच समझकर मैंने पार्टी जन स्वराज ज्वाइन किया, क्योंकि देखिए बिहार तो बिल्कुल बदलाव चाहती ही है। इस वजह से हम लोग माननीय प्रशांत किशोर जी के साथ में मैं पार्टी ज्वाइन की। और देखिए जैसे ही माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये घोषणा की है कि मैं जैसे ही सरकार आती है तो मैं 400 के जगह 2000 राशि वृद्धा को और बुजुर्ग को पेंशन के रूप में दूंगा, तो डर से ही सरकार अपना 400 से बढ़ाकर 1100 कर लिया। पलायन रोकने की प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो शराब खोल देंगे जी, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जो है कहीं शराब कंपनियों से मिली भगत है, तो इसलिए खोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। शराब बंद क्या कब हुआ है बताइए? तो शराब बंद ही नहीं, शराब बंद ही नहीं, बस कागज के रूप में शराब बंदी हुआ है, लेकिन होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर आपको मिल जाएगा शराब।
किस तरीका से शराबबंदी हुआ है। बस सरकार को नुकसान हो रहा है कि मतलब शराबबंदी है, बस कागज के रूप में बंद है, लेकिन घर घर शराबबंदी बिल्कुल है ही नहीं। मैं तो बोलती हूँ मैं होम डिलीवरी आपको शराब मिलेगा। आप किस तरीका से बोल रहे हैं, कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी किए हैं, उनके ही अधिकारीगण मिलजुल कर देखिए शराब घर घर पहुंच रहा है, होम डिलीवरी जा रहा है। तो किस तरीका से आपके सरकार ने शराबबंदी किए हैं। जन सुराज के पास ऐसा क्या एजेंडा है लोगों को रोजगार देने का? बिल्कुल रोजगार देने के लिए वो प्लान की बात की। आपने कभी देखा कोई भी जो भी बिहार में नेता बने आज तक ये प्लान की बात ही नहीं की है। तो उनके पास वो तो काफी दलों को माननीय मुख्यमंत्री बनाए और प्रधानमंत्री भी बनाए, वो तो राजनीति में सलाहकार हैं, पूरे सरकार बनाते हैं, तो उनके पास बहुत सारी है। अभी तो आप देखे प्लान को रोकने की बात की है, उस तरीका से आप 10-15 हजार के लिए जो हमारे युवा जा रहे हैं अदर राज्य में, क्यों जाएंगे? 10-15 हजार का रोजगार हमारे बिहार में मिलेगा। क्या आगामी जन विधानसभा सुराज तो आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी है, आप इसको कैसे लीजिएगा? बिल्कुल लूंगी, क्योंकि मैं 10 साल से लगभग 10 साल से मैं जिला पार्षद सदस्य के रूप में अपनी जनता की सेवा करते आ रही हूँ। आप मेरे कभी क्षेत्र में जाकर देखिए कि मैं अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाती हूँ और डट कर सामना करती हूँ। तो क्या आगामी विधानसभा में नेहा नटराज चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगी। मेरे माननीय प्रशांत किशोर जी मुझे उस लायक समझे और कहीं से टिकट मुझे देते हैं तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगी और डट कर लड़ूंगी और विकास की धारा भी दिखा दूंगी कि कैसे विकास की जाती है। आप मेरे जिले पार्षद के क्षेत्र के रूप में जाकर देख लीजिए कि मैंने विकास कैसे किया है। उस तरीका से जब मैं चुनाव लड़ती हूँ और चुनाव जीत कर आती हूँ तो आपको देखने को ये भी मिलेगा। आपका परिचय? मैं सासाराम जिला पार्षद नेहा नटराज।